बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन जो है वो पढ़ते हैं। क्या है जी? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में लिखी जाए और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो ज़ीरो के इक्वल ना हो तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर ए ज़ीरो के इक्वल होगा तो देन इट विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन, फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले देते हैं जी ए बी सी। इसमें क्या है? रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 3 आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फिर है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन तीनों मेथड्स को हमने यूज़ करना है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा फैक्टराइजेशन टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा इसे हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसके सारे सॉल्व करते हैं, उस तरह हम इसे सीखते हैं। देखें, जिस तरह पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो आप लोगों ने यूज़ करना है मिड टर्म को ब्रेक करना। अब मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी? ये फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और ये लास्ट टर्म है आपके पास 4। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये 4x स्क्वायर आ रहा है, 4x स्क्वायर। सम जो है वो 5x है। अब आपने ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर आए, ऐड करने से 5 आए। तो देखें वो 4 1 इज़ 4 है। 4 और 1 को प्लस कर दें, 5 मल्टीप्लाई करें तो इन टर्म्स का प्रोडक्ट मिल जाता है। अब फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास x कामन है तो x कामन लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा, प्लस इधर कोई कामन नहीं है तो 1 कामन लेंगे। x प्लस 4 अब फिर दोबारा से कामन आ रहा है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू -4 और x इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब ये जो सोल्यूशन सेट आया है हमारे पास, ये सोल्यूशन आया है, इसे हम चेक कर सकते हैं इक्वेशन 1 में पुट करते हुए। ठीक है, तो देखिए जब मैं -4 पुट कर रहा हूँ तो इधर x की जगह आप -4 पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे पूरी इक्वेशन में। तो देखिए -4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो 16 हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होकर -20। तो देखें 20 इक्वल टू -20 इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू आ रहा है। इक्वल टू के दोनों जानब हमारे पास सेम आंसर है। अब -1 पर भी इसी तरह ये ट्रू आंसर आ रहा है। ठीक है, सो सोल्यूशन सेट -4 एंड -1। ये जो सोल्यूशन सेट में आपने दो नंबर लिखे हैं इन्हें रूट्स कहते हैं। -4 और -1 क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। इसी तरह अब सेकंड जो पार्ट है हमारे पास x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। देखें होल स्क्वायर स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 इक्वल टू 4। तो इस 4 को इस साइड पर ले आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इक्वेशन को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब देखें यहाँ पर भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 5 ऐड करें 6 हैं, वो -5x और -1x है। x कामन लेंगे, x - 5 -1 कामन लेंगे, x - 5 इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसमें ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। तो x - 5 है तो ये आपके पास 5 हो जाएगा, ये 1 है। सोल्यूशन हम चेक करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करते हुए कि इस पर ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए दोनों पर ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे 5 और 1। आसान है, ये खुद भी देख सकते हैं किस तरह पुट किए। ठीक है, इतना इसमें कंप्लीट। सिर्फ मिड टर्म आपको फर्स्ट 2 स्टेप्स आने चाहिए, बाकी कॉमन लेके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देख अब देखो थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें जो प्रोडक्ट टर्म हमारे पास बन रही है एक्स स्क्वायर को -10 से मल्टीप्लाई करें, p हमारे पास -10 है, s जो है वो 3x के इक्वल है। तो कौन से दो नंबर हैं मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 है। तो अब देखें 5 2 ज़ा 10, 5 में से 2 निकाल दें तो 3 आ जाता है। अब कामन ले लें इन द फर्स्ट टू टर्म में x कामन है, x प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल लिया, सेकंड को
अब उसी तरह हमने ये x की जो -5 और 2 आया है इक्वेशन 1, ये जो बेसिकली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें पुट करके वेरीफाई करेंगे तो देखिए ट्रू आ रहा है, यही सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास अब पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। देखिए और ये देखा जाए तो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा मुश्किल भी है कि 6x² - 13x + 5 = 0, लेकिन इससे आपको ये वाज़ेह हो जाता है कि प्रोडक्ट टर्म p किसकी इक्वल है। 6x² को 5 से मल्टीप्लाई करें 30 बनता है p, s जो है वो -13x है। तो कौन से दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, ऐड करें तो 13 आए। तो देखें -3x और -10। अब आपने इसमें से कॉमन ले लेना है, 3x कॉमन ले लें तो पहली दो टर्म में से, तो 2x - 1 -5 कॉमन ले लें तो 2x - 1 = 0। अब देखें 2x - 1 फर्स्ट ये दोबारा से कॉमन आ रहा है और ये आपके पास 3x - 1 जो ब्रैकेट के बाहर थे ये ब्रैकेट में लिख दें। 2x - 1 = 0 और 3x - 5 = 0। 2x = 1, 3x = 5, x = 1/2 और x = 5/3 आ गया। अब ये दोनों रूट्स जो हैं ये सोल्यूशन आप लोग पुट करेंगे क्वेश्चन में और इसे सिंप्लीफाई करें। देखिए 6x की जगह 1/2 - 13 × 1/2 + 5 = 0। तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 और 6 आपस में कैंसिल होंगे तो 3/2 माइनस ये 13/2 + 5। अब देखिए दो वैल्यूज़ फ्रैक्शनल फॉर्म में और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, आप एलसीएम ले लें तो 2 एलसीएम बनेगा। 3 - 13 तो ये 2 इस 5 से मल्टीप्लाई होकर 10, 10 + 3 13 - 13 तो ये 0/0 आ जाता है, ठीक है, ट्रू आ गया। इसी तरह 5/3 पुट करेंगे तो 5/3 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -13 5 * 65/3 + 5। तो देखो ये 3 2 * 6 हो जाएगा और 3 के टेबल से 6 और 9 को कैंसिल किए तो 2 25 से मल्टीप्लाई होकर 50 और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -65/3। एलसीएम ले लें, ये हिंद का तो दोनों का डिनोमिनेटर यही है, इससे कोई नंबर नहीं मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 5 से 3 मल्टीप्लाई करें 15, 50 + 15 65 - 65 तो ये 0 0 ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास 1/2 और 5/3 आएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, कैसे 3 मल्टीप्लाई करेंगे x² से, 3x² - 3 4x + 4। अब आप इसमें क्या करें, इन दोनों टर्म्स को आप लोग राइट साइड पर शिफ्ट करें तो x वाली टर्म 4x है, इधर आके -4 + 4 है तो उधर -4 हो जाए। अब आप क्या करेंगे, (3x² - 4x - 7 हो जाएगा। कौन से दो नंबर है, मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, -7 × 3 -21 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4। वो नंबर हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो -21, ऐड करें तो आपके पास -4 आ जाता है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, 3x कॉमन लिया तो x + 1 -7 कॉमन लिया तो x + 1, x + 1 दोबारा कॉमन आ रहा है, 3x - 7 = 0। फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल लेंगे, सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल, x = -1 और x = 7/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पहले -1 पुट करते हैं तो देखें ये 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह 7/3 पुट करते हैं तो ये भी 0 के इक्वल आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी आप लोग पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। ax² + bx + c, x × 3x - 5 है तो मल्टीप्लाई कर दें 3x² - 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x² - 7x -6x +6 7 = 42। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो -13x, बाकी सारी टर्म्स उसी तरह। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन की लेफ़्ट साइड और राइट साइड को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर ORR लिख लिया है, x² - 13x + 42 और इन दोनों टर्म्स को इस साइड पर शिफ्ट करते हैं, -3x² + 5x = 0, -2x² - 8x + 42 = 0। तो इनमें से हम -2 कॉमन ले लें तो ये जो प्रीवियस अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वही वाली आपके पास इक्वेशन बन जाती है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, इधर प्लस और इधर माइनस था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखें
-2 कॉमन लिया है तो एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 4x और ये प्लस था तो ये माइनस, और 21 2 जार 42 होता है, 2 से डिवाइड कर दे तो ये 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास अब इक्वेशन 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। देखें पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट, और अब देखें एक्स स्क्वायर, ये दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, ऐड इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4 आता है। एक्स कामन लेंगे, एक्स प्लस 7 माइनस 3 कामन लेंगे, एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल, सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल, एक्स इक्वल टू माइनस 7 और एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब आप हम नाउ वी चेक दीज सोल्यूशन बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करके चेक करते हैं कि ये ट्रू आ रहा है, इससे आप वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो देखिए -7 पुट करेंगे इधर भी और इधर भी, तो ये देख लें हमारे पास 21 माइनस ये भी -49 इक्वल टू 0। अब इसी तरह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 3 12 माइनस 21, 12 और 9 21 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन सेट -7 और -7 और 3 आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व किए। इस तरह हम कल इंशाल्लाह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रिलेटेड जो 6 पार्ट हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन जो हैं वो समझाए जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।